फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर 4 द लैंटर्न एंड द फैन। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है? एक लैंटर्न और एक फैन की है, मतलब एक लैंप की, या जिसको हम कहते हैं लालटेन कहते हैं, और क्या है, एक फ़ैन की यानी पंखे की जो है के बारे में हमको इसमें पूरी स्टोरी में पढ़ना है। तो चलिए, कैसे कहानी है इस लैंप और पंखे के बारे में, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है ना। वंस देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज ऑफ जापान हु हैड टू सन। क्या था कि विलेज था, जापान का एक गांव था, और कई टाइम पहले की बात है कि विलेज का जो जापान में जो विलेज था ना, गांव था जापान में एक, और वहाँ एक आदमी रहता था। हु हैड टू सन, उसके दो बेटे थे। सन वेंट टू अ फार ऑफ विलेज, जो उसके सन्स थे ना दोनों, वो बहुत दूर रहते थे गांव से। एंड वेयर मैरिड देयर, और वहीं उन्होंने क्या करी, शादी कर ली। वेन दे रिटर्न होम आफ्टर सम टाइम, जब वो कुछ टाइम के बाद अपने घर वापस आए, ईच ब्रॉट अ वाइफ, सबके पास, दोनों के पास क्या थी, पत्नियां थी। दोनों ने शादी कर ली थी ना, अपनी पत्नियों के साथ आए थे। द फादर इन लॉ वॉज ग्रेटली प्लेस्ड विथ हिज टू डॉटर इन लॉ। जो फादर इन लॉ थे ना, बहुत प्लेस्ड थे। प्लेस्ड का मतलब था बहुत खुश थे। विथ हिज टू डॉटर इन लॉ, दो उनको बहुएं मिल गई थी, उनके साथ वो बहुत खुश थे। मेनी मंथ्स दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, और बहुत बहुत मतलब कई महीने ऐसे गुजर गए खुशी खुशी। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, वो साथ में बढ़िया खुश रह रहे थे। इन जापान इट इज़ एन ओल्ड कस्टम द दैट द सन एंड सन्स वाइफ्स मे ऑलवेज ओबे द फादर। क्या करते थे जापान में, क्या है, कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। तो वहाँ का एक रीति रिवाज था। क्या था वहाँ का रीति रिवाज, कि जो बेटा है और बेटे की जो पत्नियां हैं, वो जरूरी है कि वो अपने फादर, जो पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे बोथ द यंग वाइफ्स विश टू गो होम टू विजिट देयर फ्रेंड्स। दोनों जो पत्नियां थी ना, जो यंग वाइफ्स थी, उन्होंने क्या करा, उनकी इच्छा हुई कि वो अपने पुराने फ्रेंड्स के पास घूमने जाएं। सो दे वेंट टू देयर फादर इन लॉ, वो अपने फादर इन लॉ के पास गई, ससुर जी के पास। एंड उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, उनसे उन्होंने परमिशन ली। कैसी परमिशन ली उन्होंने, देख लीजिए। सेड रिस्पेक्टेड फादर इन लॉ, उन्होंने बोला कि रिस्पेक्टेड मतलब पिताजी, फादर इन लॉ ससुर जी से उन्होंने बोला, वी विश टू सी आवर फ्रेंड, हम अपने दोस्त को देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को हम देखना चाहते हैं। और लॉन्ग टाइम हैज़ पास सिंस वी सा देम, बहुत सारा टाइम हो गया कि हमने उनको देखा नहीं। मे वी गो टू आवर होम, ओल्ड होम एंड विजिट देम, हम अपने पुराने घर जाना चाहते हैं और पुराने घर को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। द फादर इन लॉ आंसर्ड नो, जो फादर इन लॉ थे ना, उनके ससुर, उन्होंने बोला नहीं, नहीं जाना है। आफ्टर मेनी मंथ दे अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन, बहुत महीने गुजर गए और उन्होंने दोबारा से गई वो दोनों, और उन्होंने अपने फादर इन लॉ से क्वेश्चन किया कि अगेन की रिफ्यूज, उन्होंने वापस से उनको भगा दिया वहाँ से। दे टू द टू वाइफ्स रिपीटेड द सेम क्वेश्चन थर्ड टाइम, तीसरी बार भी उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट किया कि हमें जाना है वहाँ पे। देन द फादर इन लॉ थॉट, तब उनके जो ससुर जी, उन्होंने सोचा, दे डोंट सीम टू केयर फॉर मी, अदरवाइज वाई वुड दे विश टू लीव मी। उन्होंने बोला, इन्हें जरा भी मेरी चिंता नहीं है, नहीं तो ये क्यों ऐसा सोचती, इच्छा करती और मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचती। बट आई हैव अ प्लान, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है। आई कैन सून फाइंड आउट वेदर दे लव देयर फादर इन लॉ और नॉट, कि मैं तुरंत ही, मतलब बहुत जल्दी ही पता लगा लूँगा कि ये अपने फादर इन लॉ को, यानी कि मुझे केयर करती हैं, प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं, यानी उन्हें केयर करती हैं कि नहीं करती हैं। नाउ द फादर इन लॉ कॉल्ड बोथ वाइफ, जो फादर इन लॉ थे ना, उनके ससुर थे, उन्होंने दोनों को बुलाया कि पुट अ कंडीशन, उन्होंने उनके सामने एक कंडीशन, कंडीशन का मतलब हो गया शर्त, उन्होंने शर्त रखी। बिफोर ईच वन ऑफ देम, दोनों के सामने उन्होंने क्या करी, शर्त रखी। ही सेड टू एल्डर वाइफ, बड़ी जो पत्नी थी ना, उसके सामने उन्होंने बोला कि यू मे गो टू योर ओल्ड होम, तुम जा सकती हो अपने पुराने घर, इफ़ यू विश, अगर तुम चाहती हो, तुम्हारी इच्छा है तो। बट यू मस्ट नेवर कम बैक अनलेस यू ब्रिंग मी फायर रैप्ड इन पेपर, लेकिन तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम क्या करो, ब्रिंग मी फायर रैप्ड इन पेपर, जब तक तुम आग को कागज़ में लपेट कर मुझे नहीं दे देती। ब्रिंग मी फायर रैप्ड इन पेपर,
ठीक है। देन ही कॉल्ड द यंगर वाइफ, फिर उन्होंने छोटी बहू से बोला, सेड टू हर, उन्हें कहा कि यू मे गो इफ यू विश बट यू मस्ट नेवर कम बैक अनलेस ब्रिंग मी विंड रैप इन पेपर। तुम जा सकती हो अगर तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम तब तक वापस नहीं आ सकती, वापस नहीं लौट सकती जब तक क्या है तुम पेपर में हवा को रैप करके नहीं दे सकती, फोल्ड करके। ठीक है, तो ये सारा का सारा जब तक तुम नहीं दे सकती तब तक नहीं जा सकती है। द फादर इन लॉ वॉज वेरी वाइज, वो बहुत चतुर थे, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे। ही गैव देम अ सर्वर टेस्ट टू फाइंड वेदर दे केयर्ड फॉर हिम और नॉट। तो वो क्या थे, वो जान इससे क्या करना, पता लगाना चाहते थे कि वो लोग जो दोनों लोग हैं ना बहुएं, वो उनकी केयर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इफ़ दे केयर्ड, अगर वो केयर करेंगी, उनकी देखभाल करना चाहती हैं, दे वुड सर्च द कंट्री थॉटली टिल दे फाउंड द पेपर दैट वुड होल्ड बोथ फायर एंड विंड। अगर वो क्या कहती हैं, अगर उनकी केयर करना चाहती हैं तो पूरी कंट्री में यानी कि पूरे देश में क्या करेंगी, तब तक बहुत टफली वो फाइंड करेंगी पेपर, उस पेपर को सर्च करेंगी जिसमें वो होल्ड कर सकती हैं फायर और विंड दोनों को। मतलब उस पेपर को वो ढूंढेंगी, ठीक है, कि जिसमें वो आग को और हवा को लपेट करके और अपने फादर इन लॉ को दे सकती हैं। बट द टू वाइफ्स डिड नॉट नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ फादर इन लॉ, लेकिन दोनों वाइफ्स को नहीं पता था कि ये बहुत डिफिकल्ट है अपने फादर इन लॉ की कंडीशन को पूरा कर पाना। दे वेर वेरी हैप्पी टू गेट हिज परमिशन, उन्हें बहुत खुशी थी कि उन्हें कम से कम परमिशन तो मिल गई। दे ग्लैडली विजिट देयर ओल्ड फ्रेंड एंड एंजॉय देयर कंपनी, वो बहुत खुश थी कि वो अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके यहाँ घूमने जाएंगी और बहुत इंजॉय करेंगी साथ में। फॉर अबाउट अ मंथ, एक महीने गुजर गए। दे फॉरगेट ऑल अबाउट द गिफ्ट, वो क्या थे ना, जो गिफ्ट उनके फादर इन लॉ ने मांगा था उनके बारे में बिल्कुल भूल गई थी। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना होता है, तो वो भूल गई। दैट दे वर टू कैरी टू देयर फादर इन लॉ, कि उन्हें क्या देना था अपने फादर इन लॉ को, क्या लाने के लिए उन्होंने बोला है। एट लास्ट व्हेन 1 month वाज अबाउट टू पास, जब एक महीने क्या हुए गुजर गए, दे रिमेंबर्ड द कंडीशन, उन्हें कंडीशन याद आई। रिमेंबर्ड का मतलब याद आना, ठीक है ना। दे वेयर ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट वॉट दे हैड बीन आस्क्ड टू ब्रिंग कम बैक होम विथ, उन्होंने बोला कि अरे ग्रेटली ट्रबल्ड, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, ट्रबल का मतलब होता है कष्ट होना, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ उस बारे में सोचकर कि अरे हमें क्या लाने के लिए बोला था, अगर हम नहीं ला पाएंगे तो हम वापस घर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस बारे में ऐसा सोचा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, है ना। अभी देख लीजिए क्या हुआ। दे दे डिड नॉट नो वेयर दे कुड फाइंड द स्ट्रेंज थिंग, उन्हें नहीं पता था कि ये इतनी अजीब सी चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे। अजीब, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी या अजीब, जिन्हें नहीं देखा हो, ठीक है ना। दे आस्क्ड अ वाइस मैन टू हेल्प हिम, उन्होंने सोचा कि हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति की हेल्प लेंगे। पेपर दैट विल होल्ड फायर एंड विंड, ही क्राइड, देयर इज नो सच पेपर इन जापान, वो दोनों चिल्लाए कि इस तरह का पेपर तो कहीं नहीं है जो आग को और हवा को होल्ड कर ले पूरे जापान में। वॉट कुड दे डू, वो क्या कर सकती थी। दे फियर्ड दे वुड नेवर सी देयर होम अगेन, उन्हें डर लग रहा था कि वो अपना घर दोबारा नहीं देख पाएंगी। दे वेयर सो सैड दैट दे लेफ्ट देयर फ्रेंड, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था अपने फ्रेंड को, दोस्त को छोड़ने में। एंड वंडर्ड लॉन्ग डिस्टेंस इनटू द फॉरेस्ट, और उन्हें डर भी लग रहा था कि जंगल का इतना लंबा रास्ता वो कैसे पार करेंगी। ग्रेट टीयर फेल फ्रॉम देयर आइज, उनके आंखों से क्या हुआ, डर के कारण ग्रेट टीयर फेल फ्रॉम द आइज, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, बड़े बड़े है ना, मोटे मोटे आंसू बहने लगे, रोने लगी, उन्हें डर लगने लगा हम कैसे घर जाएंगे। आई डू नॉट लेट हेल्प क्राई इन माई वुड्स सैड द वॉइस, अचानक एक आवाज़ आई, ठीक है ना। आई डू नॉट लेट पीपल क्राई इन माई वुड्स, मैं किसी भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता जो मेरी ये जो लकड़ियां हैं उस पर बैठी हों, ठीक है ना, पीपल, और चिल्ला रहे हों। ऐसी कोई आवाज़ आई। माई ट्री डू नॉट ग्रो वेल इन अ साल्ट वाटर, जो मेरी ट्री है ना वो बढ़ेंगी नहीं ऐसे साल्टी वाटर में, है ना, आंसू में नमक होता है ना, तो उन्होंने बोला कि मेरे ट्रीज़ में अगर ये गिरेंगी तो मेरी ट्री ग्रो कैसे करेंगी। द पुअर वाइफ्स वेयर सो सैरोफुल दैट दे फॉरगेट टू बी अफायर्ड, जो दोनों की दोनों जो पत्नियां थी ना वो बहुत दुखी थी
और फॉरगेट टू बी अफर्ड, वो डरना भूल गई उस टाइम पे। एंड द एल्डर वन सेड, बड़ी वाली ने बोला, कैन वी हेल्प क्राइंग, कैन वी हेल्प क्राइंग, क्या हम चिल्लाने में मदद कर सकते हैं। अनलेस आई कैरी टू माई फादर इन ला फायर रैप्ड इन पेपर आई कैन नेवर गो होम, अगर हम अपने पिताजी को ना आग लपेट करके नहीं देंगे पेपर में, तो मैं कभी घर नहीं जा सकती वापस से, उसने बोला। वो चिल्लाई जो बड़ी वाली थी। एंड आई वेल्ड द यंगर, आई वेल्ड द एंगर, एंड जो दूसरी वाली जो थी ना, छोटी वाली बहू, उसने बोला, अनलेस आई कैरी विंड रैप्ड इन पेपर आई कैन नेवर गो होम, और अगर मैं क्या करूँगी, हवा को रैप करके पेपर में नहीं ले जाऊँगी, तो मैं अपने घर कभी नहीं जा सकूँगी या जा सकती। नन ऑफ द वाइस मैन हैव द विस मैन हैव एवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स, जो बुद्धिमान व्यक्ति था ना, वो बोला, ऐसी मैंने किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। व्हाट शैल वी डू, तो मैं क्या कर सकूँगा, क्या कर सकता हूँ इस बारे में, या फिर हम क्या करेंगे, है ना, वी शैल वी डू, हम क्या करेंगे। इट इज़ ईजी इनफ, इट इज़ ईजी इनफ टू रैप फायर इन पेपर, ये पर्याप्त था, ठीक है ना, इनफ था और इजी था कि कैसे पेपर में हम आग को रैप करेंगे। आंसर द वॉइस, जो आवाज़ आ रही थी ना, उसने बोला, ये तो बहुत इजी है आग में पेपर को रैप करना, सॉरी पेपर में आग को रैप करना। हियर इज़ अ पीस ऑफ पेपर, नाउ वॉच, यहाँ देखो एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा है। वो जो आवाज़ आ रही थी अचानक से, उसने बोला, दे वॉच्ड एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हैपेंड राइट, उन्होंने देखा, किसने, वो दोनों जो वाइफ्स थी ना, उन्होंने देखा द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंजेस, तो क्या थी वहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई थी ना स्ट्रेंजेस, वो बहुत अजनबी सी चीज़ थी, और वो वर्ल्ड हैपन राइट, वो सच में वहाँ पे थी, बिफोर देयर आई, उनकी आंखों के सामने। देयर वॉज नो वन टू बी सीन बट अ पीस ऑफ पेपर appeared ऑन द ग्राउंड एंड फोल्डेड itself into a Japanese lantern। ओके, तो वीडियो क्या है ना, काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कैरी करेंगे, और इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।